संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और हिंदी साहित्य अकादमी ने बोकारो थर्मल की कवित्री डॉक्टर रजनी मल्होत्रा मेयर को सम्मानित किया है। हिंदी साहित्य अकादमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ जैन सुमन जी और संगठन प्रमुख कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर की ओर से देश भर की 400 कवियों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। चलते चलते एक और शेर। घर से बाहर नस्ले नौ को तो निकलने दो जरा, घर से बाहर नस्ले नौ को तो निकलने दो जरा, वक्त की ठोकर लगेगी खुद संभल जाएंगे वो, वक्त की जिनको चाह। मांडू के कुजू फॉर लाइन की निजी होटल सभागार में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा नागरिक अभिनंदन और स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में जदयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो शामिल हुए। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र झारखंड सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, इसलिए कई कोलियारी बंद हो चुकी है। राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा कि मैया समान योजना सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं। बेहतर से बेहतर खदान से हम कोयला निकाल सकें, सुविधाजनक मजदूरों को, उसमें के वर्कर को देखते हुए कोयला का उत्पादन बढ़े। जो पुनर्वास का मामला है या जमीन के बदला नौकरी का मामला है या जमीन के बदला पैसा का मामला है, रेवेन्यू का, सब पे आवेदन पड़ा हुआ है। हमने बहुत बारीकी से एक एक शब्द पढ़ेंगे हम, इसमें जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सर दूसरा सवाल है सर, ये यहाँ जो अभी बंद पड़ी हुई सर छोटे छोटे मामलों को लेकर, वो भी चालू करने का कुछ दिशा निर्देश। जितना स्टेट गवर्नमेंट से हमको सहयोग मिलना चाहिए कोल इंडिया को, उतना सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिससे परेशानियां आ रही हैं। भविष्य में भी परेशानियां दूर होने वाला है। यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि अब परिवर्तन होते रहेगा। देखिए, चुनाव का बिगुल फूका जाने वाला है और जनता दल यूनाइटेड एनडीए का ऐसे पार्ट है, गठबंधन में रहेगा। लोकसभा में रहा, विधानसभा में तालमेल के साथ जनता दल यूनाइटेड लड़ेगा। कुछ सीट शेयरिंग का भी मामला आया है क्या आप लोगों? हाँ, सीट शेयरिंग का मामला आया है, हम लोगों ने सूची दे दिया है, आगे उस पर बात होगी। एनडीए गठबंधन में आजसू जनता दल यूनाइटेड और भाजपा तीनों मिलकर ऐसा हमारे राष्ट्रीय पार्टी नेता लोग बैठ के बात करेंगे, जो तय होगा उस सीटों के आधार पर हम लोग लड़ेंगे। अब तो पार्टी में सरयू राय भी शामिल हो गया है, अब पार्टी अपने आप को झारखंड में कहाँ देख रही है? देखिए, सरयू राय शामिल हो गए हैं, नहीं होता है मोहनी, नहीं होता है सच से हम लोग मोहनी हो गया है। नेट में अभी देखिए एक जदयू का लिखा हुआ है, समझे ना। अब आगे पार्टी बढ़ेगी। सरयू राय जब साथ आए हैं, हम लोग सब मिलजुल कर है सब एकदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कितने सीट मिलने की संभावना है जदयू पार्टी को झारखंड? देखिए, सीट कितने मिलना ये तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन हम लोग दावा अपना कर चुके हैं। अब उसमें सीट शेयरिंग का बात होगा, उसमें पता चलेगा। जो सीट हमने दिया है हो सकता है वो सीट नहीं मिले, दूसरा सीट मिले, लेकिन उस आधार पर जब बात होगी तीनों पार्टी के बीच में तो क्लियर होकर हम लोग लड़ेंगे। आप मांडू विधानसभा से एक बार चुनाव भी जीते हैं और मांडू विधानसभा क्षेत्र से भी आते हैं, क्या लग रहा है मांडू की सीट किसकी झोली में जाएगी? टिकट किसे मिलेगी, आजसू बीजेपी या जदयू? अब तो पहले दावा किया गया है, अब उस दावा में कितना दम और शक्ति है, ताकत है, तीनों पार्टी के लोग बैठ के तय करेंगे। हमारा तो पहले अधिकार है कि हमने ऐसे यहाँ से सीटिंग
था, इसलिए मिलना चाहिए, दावा रहेगा। लेकिन अब उसमें तो फाइनली होगा, सबके मन जब बढ़ जाएगा। बोकारो जनरल हॉस्पिटल में काम करने के दौरान ए ग्रेड मजदूर दिलीप लकड़ा की मौत हो गई थी। मौत की सूचना के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में लापरवाही बरतने और बेहतर इलाज न हो पाने के विरोध में प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। मृतक दिलीप लकड़ा के सहकर्मी भी मुआवजे और नियोजन की मांग को लेकर आंदोलन में शामिल हो गए और अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने मांग की कि जब तक प्रबंधन मृतक के लड़के को नियोजन एवं मुआवजा नहीं देती है, हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। मुआवजा देना होगा, कर्मचारी का आश्रित को नियोजन मुआवजा देना होगा, कर्मचारी का आश्रित को नियोजन मुआवजा देना होगा, आश्रित को नियोजन देना होगा, मुआवजा देना होगा, कर्मचारियों का। सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी लालू कुमार को बदमाश ने गोली मारकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने के बाद हुसैनगंज की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लल्लू को सिवान के सदर अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने कहना है कि मृतक का किसी से जमीन से जुड़ा विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज लल्लू जमीन का कागजात लेकर सिवान की तरफ जा रहा था। तभी घात लगाए बदमाशों ने लल्लू को गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच में जुटी हुई है, अभी कार्रवाई चल रही है। जी जी। परिजनों का क्या कुछ आरोप है, आखिर कैसे हत्या हुई है, कौन लोग हो सकते हैं, मामला क्या है, आखिर कुछ जानकारी हो पा रही है? परिजन लोग स्थानीय थाना को बताएंगे और कुछ जानकारी दी है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सिवान में थे, घर से मेरे कॉल आया कि ऐसा ही बात है, ये हमारे वार्ड नंबर 3 के ही रहने वाले हैं। तो हम लोगों के पास कॉल आया कि ऐसा बात है, उनके साथ घटना हो गया। तो अभी हम अस्पताल आए, उनको देखे हैं। अब प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि उनको इंसाफ होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको जो भी अच्छा सजा हो। जांच में जुटी हुई है, अभी कार्रवाई चल रही है। जी जी। परिजनों का क्या कुछ आरोप है, आखिर कैसे हत्या हुई है, कौन लोग हो सकते हैं, मामला क्या है, आखिर कुछ जानकारी हो पा रही है? परिजन लोग स्थानीय थाना को बताएंगे और कुछ जानकारी दी है, उस पर कार्रवाई करेंगे। सिवान में थे, घर से मेरे कॉल आया कि ऐसा ही बात है, ये हमारे वार्ड नंबर 3 के ही रहने वाले हैं। तो हम लोगों के पास कॉल आया कि ऐसा बात है, उनके साथ घटना हो गया। तो अभी हम अस्पताल आए, उनको देखे हैं। अब प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि उनको इंसाफ होनी चाहिए और जो भी इसमें शामिल है उसको जो भी अच्छा सजा हो। जांच में जुटी हुई है, अभी कार्रवाई चल रही है। जी जी। परिजनों का क्या कुछ आरोप? बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी और पीके को नसीहत दी है। जेडीयू पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जितन राम मांझी को शराबबंदी कानून पर कुछ भी बयान देने से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर लेना चाहिए। जितन राम मांझी को नसीहत देने के बाद जेडीयू प्रवक्ता ने प्रशांत किशोर पर भी जमकर प्रहार किया और कहा कि पटना की महिला कॉलेज में छात्राओं के बीच पीके को शराबबंदी कानून पर प्रवचन देकर देखना चाहिए। शराबबंदी पर सबका बयान आ रहा है, मांझी जी का भी और पीके का भी। केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी तो सौभाग्यशाली हैं कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्य के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे जहां 60 के दशक से शराबबंदी लागू है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उनको संवाद कर लेना चाहिए कि शराबबंदी से गुजरात को क्या क्या लाभ हुआ है। बिहार में तो वह प्रभावी और सर्वदलीय सहमति की बुनियाद पर है, कोई एक दल का फैसला नहीं है। और इसके फलाफल यह आए हैं कि समाज का जो गरीब तबका है, जो अपनी आमदनी का पैसा शराब के रूप में खर्च करता था, आज जीवन दशा का बदलाव आया है। 3 सर्वे हमने करवाया, वो सर्वे के नतीजे हैं कि समाज में 50% बेटियां और महिलाएं प्रसन्न हैं। तंत्र को ठीक किया जाना लोकतंत्र में चुनौती होती है,
इसलिए शराबबंदी जैसे सवाल पर प्रशांत किशोर जी, आपने जो मंतव्य दिया है, अभी तो राजनीति में आप किशोर हैं ना, अभी तो आपका राजनीति में जन्म हुआ है, और आपने यह कहा है कि अब 15 मिनट में अगर हमको मौका मिला, संयोग से ऐसा ग्रह संयोग नहीं है कि आपको कभी मौका मिलने वाला है, लेकिन अगर शराबबंदी गलत है तो आप तो महल में रहते हैं जवाहरलाल नेहरू मार्ग बेली रोड में, तो बगल में जीडी वीमेंस कॉलेज है, जरा शराबबंदी खत्म करने की योजना के साथ सेमिनार कीजिए जीडी वीमेंस कॉलेज में, मगध महिला में, पटना वीमेंस कॉलेज में। बेटियां ऐसा इलाज आपका करेगी, वह खदेड़ेगी आपको कि खदेड़ते खदेड़ते आपको अटल सेतु पर पहुंचाएगी कि जेपी सेतु पर पहुंचाएगी। आपको एहसास हो जाएगा कि शराबबंदी का कितना गहरा बेटी। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर मधुबनी के DRDA सभागार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अशिक्षित बच्चों को साक्षर बनाने के लिए सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जिला पदाधिकारी और ICDS के DPO डॉक्टर ललिता कुमारी के द्वारा जानकारी दी गई। सरकार के द्वारा सभी व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए मुहिम चलाई जा रही है ताकि दुनिया में हर व्यक्ति साक्षर बने, क्योंकि ये उसका मौलिक अधिकार है। आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत साल 1966 में हुई थी। बढ़ावा मिले, अभी भी कुछ लोग जो साक्षर नहीं है उन तक हम लोग पहुँचे और उनको साक्षर बनाएं। इसके लिए क्या सब प्रयास की जा रही है आपके? यहाँ हम लोग आज कार्यक्रम कराया जाना था, कुछ दिव्यांग भाषा की ऐसी प्रतियोगिताएँ करवाई जाने की बच्चों के बीच, वो कार्यक्रम आज लोग करा रहे हैं। लेकिन इन लोगों को भी बताया गया है जहाँ भी आप जाएँ, जो भी लेक्चर आपको दिखेंगे उन लोगों को मतलब जागरूक करते हुए साक्षर बनाएं। न्यूनतम साक्षरता तो आनी ही चाहिए, साक्षरता का तो व्यापक अर्थ है, न्यूनतम साक्षरता जो साक्षरता है थोड़ा पढ़ने लिखने और अपना हिसाब किताब जो घरेलू काम है उसका आना चाहिए। ये सिखाने के लिए लोगों को बोला गया है जहाँ से ये मिले उनको आप अगर। जदयू MLC गुलाम घोष ने तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की यात्रा मंगलमय हो, लेकिन बिहार की जनता यह भली भांति समझती है कि किसने राज्य के विकास के लिए काम किया है। घोष ने यह भी कहा कि बिहार में विकास कब से शुरू हुआ और किसने इसे आगे बढ़ाया यह जनता अच्छे से जानती है। पटना सिटी में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या की घटना पर गुलाम घोष ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में अपराधियों को बख्शेगी नहीं और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई जो भी अपराधी कुछ करे लेकिन तो कानून की नजर से बच के नहीं जा सकता है। सरकार सतर्क है, सरकार की कोशिश होती है कि कहीं इस तरह की घटना नहीं हो। घटना अगर घट भी जाती है तो अपराधी बचेगा कुछ नहीं। यात्रा मंगलमय हो, लेकिन बिहार की जनता तो इतना समझती ही है ना कि किन लोगों ने इस राज्य के विकास के लिए काम किया है, चाहे वो सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो। सड़क का जो 2014 के बाद ही ना हुई, इतना लोग समझ रहे हैं।